यदि तू शरीर को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। वैराग्य उत्पन्न होने से मानव पात्रता के योग्य हो जाएगा। उसके बाद गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान को कराने के बाद आत्मज्ञान प्राप्त होगा। किंतु मोक्ष यानी मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय समझ लेना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, ये शरीर रूपी मैं नहीं हूं, आदि ही जान लेना मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान को जानने के बाद भी अगर शरीर के प्रति हमारा हृदय नहीं बदल पाता है तो पुनः जन्म लेने की संभावना बन जाती है। अतः हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये ज्ञान बीज को भी होता है। उचित वातावरण मिलने पर वो बीज दोबारा अंकुरित वृक्ष बन जाता है। उस बीज को ही निर्विकल्प समाप्त कर देना चाहिए। वही मुक्तावस्था है। तू आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने शरीर से विषयों की आसक्ति यानी लगाव, अपने शरीर प्रेम का त्याग कर चैतन्य आत्मा में चित्त को एकाग्र कर स्थित है तो अभी तू सुखी, शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अपने शुद्ध स्वरूपी आत्मा को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसी में लगातार लीन रहना, यही निर्विकल्प बिना किसी विकल्प की समाधि है। यही मुक्ति है। शरीर और आत्मा के बीच इस प्रकार के 7 आवरण है। योग शरीर द्वारा प्रारंभ करके एक एक आवरण को विधि पूर्वक खोलकर आत्मा तक पहुंचाता है। ये सभी आवरण मात्र संदेह हैं, वास्तविक नहीं। शंका का समापन आत्मज्ञान से ही हो सकता है। वहां क्रिया काम नहीं आएगी। आत्मा के साथ अहंकार यानी घमंड जुड़ा है। अहंकार से वासना जन्म लेती है। वासना की पूर्ति करने के लिए शरीर मिलता है। यदि वासना ही नहीं होती तो शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। योग का केंद्र शरीर है। यदि तू इससे अलग होकर सीधा आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है तो तू अभी सुखी, शांत व मुक्त हो जाएगा। कितना सारगर्भित तथ्य है। अभी एक क्षण की भी देरी नहीं होगी। ये वासनाएं, संस्कार, कार्यों का फल आदि कुछ भी बाधा नहीं रहेगी। केवल ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त है। जिस प्रकार रस्सी को सांप समझ लेने पर उसे प्रत्यक्ष रूप में देखने के बाद ही सही और गलत का पता चलता है। कुछ कर्मकांड, जप, तप, यंत्रों के द्वारा साधना आदि कार्य नहीं करने पड़ते और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये मुक्ति कोई विशेष स्थान या इसको प्राप्त करने के लिए कोई वैतरणी ही पार करनी पड़ती है, बल्कि अपनी वास्तविक स्थिति को ही जान लेना है, जो कि प्रत्यक्ष दर्शन से ही संभव है। इसी के द्वारा सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। ये सारी ग्रंथियां ही अज्ञानता का कारण है। शिव गीता में कहा है, मोक्षस्य न ही वासी अस्ति न ग्राम्य अंतर में ववा अज्ञान हृदयम ग्रंथिनाशो मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष का किसी लोकांतर में, घर में, गांव में निवास नहीं है, किंतु ज्ञान रूपी हृदय में ग्रंथि का विनाश ही मोक्ष कहा जाता है। जो चेतन आत्मा में एकाग्र होकर ठहर गया है वही मुक्त है। सभी कार्य शरीर व मन के हैं। जो शरीर और मन के लिए लगाव रखता है उसी के कार्य बंधन का कारण बन जाते हैं। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। वो कार्य करने वाली नहीं है बल्कि उसे देखने वाली है। ये सभी भोग वासनाएं, कर्म, स्वार्थ, अहंकार, लालच आदि शरीर व मन के भाग हैं, न कि आत्मा के। जो स्वयं को आत्मा मानकर शरीर से अपना संबंध तोड़ देता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है।